Recording in progress. Good morning, class. Class attendance chat. Good morning, ma'am. Attendance chat box में लिख दो बच्चे. लिख दी सबने? किसी की अटेंडेंस तो नहीं रहती बच्चे? चलो मैं स्टार्ट करूँ टॉपिक. मैम 5-10 प्रेजेंट. अरे चैट बॉक्स में लिख दो बच्चे. Today I'll be starting with you people the last chapter of data structures. इसके बाद आपके सिर्फ 2-3 sorting के टेक्निक्स रह जाएंगे, वो मैं करवा दूंगी. ठीक है? The chapter is last. Data structures का that is the trees. ठीक है? सबसे पहले हम ये देखेंगे ट्री होता क्या है और ट्री से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं. पहले उनको स्टडी करेंगे, देन वी विल गो टू द ऑपरेशंस ऑन ट्रीज. ट्री होता क्या, अगर सबसे बेसिक हम देखें, जो तुम्हारी हायरार्की है, जो तुम्हारे एंसेस्टर्स की हायरार्की है, जैसे तुम्हारे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, फिर उनसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ हुआ, फिर उनसे आपके पेरेंट्स की जनरेशन स्टार्ट हुई, फिर उनसे आप लोगों की जनरेशन है, एंड द प्रोसेस गोज ऑन. ठीक है? Such a kind of hierarchy is termed as a tree. A tree is a non-linear data structure which organizes data in a hierarchical structure, and this is a recursive definition. क्योंकि वो सेम प्रोसेस रिपीट होता है कि अगर एक पेरेंट है, उसके चाइल्ड नोड्स है, फिर चाइल्ड के फर्दर चाइल्ड होंगे तो वो खुद पेरेंट बन जाएगा. जैसे इफ दिस इज अ पेरेंट नोड, जहां से हमने स्टार्ट किया है हायरार्की, तो इतने ज्यादा एंसेस्टर तो हमें भी नहीं पता होते, तो ऑलवेज देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. उसके जो 2 चाइल्ड नोड्स होंगे, दीज आर टर्म्ड एज चाइल्ड ऑफ दीज पेरेंट्स. फिर अगर इनके नीचे हम हायरार्की बना रहे हैं तो दीज नोड्स विल एक्ट एज पेरेंट नोड. ये पेरेंट बनेंगे किसके? इन चाइल्ड्स के. ऐसे ही अगर इनके नीचे बना दिया तो ये भी पेरेंट एक्ट कर जाएंगे. इसके नीचे और बना दिया तो ये भी पेरेंट एक्ट कर जाएंगे, एंड द प्रोसेस गोज ऑन. ठीक है? सच अ काइंड ऑफ हायरार्किकल स्ट्रक्चर. मैंने तुम्हें सबसे सिंपल एग्जांपल दी है जो तुम्हारी एंसेस्टर्स की है, वहां से याद रख लो. ठीक है? अब इसकी सेकंड डेफिनेशन ये भी कहती है अ ट्री इज अ कनेक्टेड ग्राफ. ग्राफ क्यों? देयर कैन बी मल्टीपल कनेक्शंस. मल्टीपल कनेक्शंस मींस जैसे आप अपने फादर ही ले लो, लेट इट बी दिस नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय योर फादर. इफ यू पीपल आर, लेट इट बी 2 किड्स ऑफ योर फादर. ठीक है? आप 2 भाई बहन हो तो उनके 2 चिल्ड्रन यहाँ पे विजिबल होंगे. लेट इट बी ही, दिस नोड इज रिप्रेजेंटेड बाय योर चाचू और ताया. ठीक है? एंड लेट देयर आर 4 चिल्ड्रन he is having. So he is having multiple values, the multiple links, but this can't be possible कि there is a connection between child to parent. ऐसा कभी हो सकता है? चाइल्ड से पेरेंट तक कनेक्शन नहीं. तो इसलिए हम कहते हैं इट इज अ कनेक्टेड ग्राफ. हमेशा कनेक्टेड रहेगा क्योंकि हायरार्की तभी बढ़ेगी व्हेन इट इज कनेक्टेड टू अपर नोड, और वहां पे सर्किट्स, यहाँ लूप्स नहीं होते. एक नोड वापस घूम के, यहाँ कोई भी हम कहते हैं ऐसा पाथ नहीं है जहाँ पे एक नोड से घूम के वापस उसी नोड पे आया जाए. ऐसा कभी नहीं होगा. ये ग्राफ्स और ट्री में डिफरेंस है. ये हायरार्की से मत लो, कंपेयर करो
हायरार्की में ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन नॉर्मल सिनेरियोज में ये पॉसिबल होता है। लेकिन हमने ये कहना है कि यहाँ पे सर्किट्स नहीं होंगे तो उसको ट्री बोलना है, क्योंकि अगर सर्किट हो गए तो वो टर्म बन जाएगी, वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ग्राफ। ट्री और ग्राफ दोनों ही नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्यों? देयर कैन बी मल्टीपल कनेक्शंस। हम कहते थे अभी तक एरे में 1 to 1 कनेक्शन, एक एलिमेंट से अगला एलिमेंट कनेक्टेड, उससे आगे एक। स्टैक में भी ऐसे ही था, एक के बाद एक पुश हुआ, उसके ऊपर एक और पुश हुआ, क्यू के बाद एक एन हुआ, फिर उसके बाद एक और एन हुआ। ठीक है, द सेम प्रोसेस होल्ड्स फॉर लिंक लिस्ट ऑल्सो। अगर एक नोड आता है उसके बाद उसको लिंक करने के लिए एक नोड आगे अटैच करते हैं, तो देयर इज ऑलवेज अ लीनियर डाटा कनेक्शन। But in case of trees, it can be non-linear. Non-linear because there can be multiple connections from a single element. ये एक नोड है, इसके साथ यहाँ पे दो कनेक्शन है, यहाँ पे ये एक नोड है, इसके साथ दो कनेक्शन है, ये एक नोड है, इसके साथ 4 कनेक्शन है, लेटेड भी एक नोड आगे आता है उसके साथ 10 कनेक्शन है, कुछ भी। ठीक है, ग्राफ भी यही होता है। ग्राफ की आप सबसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, जो तुम्हारा यहाँ पे कंप्यूटर्स का नेटवर्क है, दैट इज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब तुम्हारा कंप्यूटर है, यू आर कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, द सेम प्रोसेस होल्ड्स फॉर अनदर वन आल्सो। ऐसे ही जैसे हम पहले के जमाने में कहते थे, पहले होता था कि टेलीफोन लाइंस इंडिविजुअली सेटअप होती थी। हम कहते थे मैंने अपने 5 रिश्तेदारों के घर में लाइन सेटअप करवा दी कि इनके घर मैंने फोन करना है। आजकल तो वो सिनेरियो है ही नहीं। आजकल यू कैन मेक कनेक्शन टू एनीवन because of the presence of telephone exchanges. So such a kind of structure is termed as graph because there can be circles also. बस ये याद रखना है, अभी आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, आप 6th सेमेस्टर में एडीए पढ़ोगे, उसमें सिर्फ ग्राफ ही पढ़ना आपने, तब ग्राफ क्लियर हो जाएगा। अभी सिर्फ ट्री का कंसेप्ट लो कि लूप नहीं होनी चाहिए, उसमें सर्किट्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, if in a graph there is one and only one path between every pair of vertices, then such a graph is a tree. ग्राफ की ही डेफिनेशन को हम रिफाइंड फॉर्म में ट्री कहते हैं। कैसे? अगर दो पेयर में सिर्फ एक ही पाथ है, देखो ये एक नोड है, ये दूसरा नोड है, लेट इट बी ये रोल नंबर 1 का घर है, ये रोल नंबर 10 का घर है। ठीक है, इफ आई कैन से कि रोल नंबर 1 और 10 में मैंने डायरेक्ट लाइन एस्टेब्लिश की, केबलिंग लाइन, so this is one path between roll number 1 and roll number 10. ठीक है, I can also say there is intermediate roll number 2 with the help of which these two are connected. If this is a possibility कि इनकी केबलिंग लाइन ऐसे भी कनेक्टेड है, 1 का 2 के साथ कनेक्शन और 2 का 10 के साथ है, then such a kind of structure is termed as graph. क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, 1 और 10 रोल नंबर के विद इन एक पाथ नहीं है, दो पाथ्स हो गए, उसकी टेलीफोन लाइन सीधी भी कनेक्टेड है और वाया रोल नंबर 2 भी कनेक्ट होगी। इसको हम ग्राफ बोलते हैं, ये ट्री नहीं है। हम कहते हैं अगर सिर्फ एक ही पाथ पॉसिबल है बिटवीन 2 पेयर ऑफ वर्टिसेस, चाहे वो इंटरमीडिएट की हेल्प से ही क्यों ना हो, जैसे इसमें 2 नोड आ गया, 1 और 10 के बीच में कनेक्शन है विद द हेल्प ऑफ 2 नोड, बट देयर इज ओनली वन पाथ, नो इंटरमीडिएट पाथ, नो एक्स्ट्रा पाथ, तो हम कहेंगे दैट टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इज टर्म्ड एज अ ट्री। क्लियर? देखो जैसे ये है ए टू बी, ए के 2 चाइल्ड नोड्स है बी एंड सी, सी के 2 चाइल्ड नोड है डी एंड ई। अब डी और ई में कनेक्शन बनाना इज नॉट अ वैलिड थिंग। चाइल्ड नोड्स का यहाँ पे क्योंकि हायरार्की होती है पेरेंट टू चाइल्ड की, डी और ई तो खुद चाइल्ड है, वो आपस में कनेक्शन बिल्डअप नहीं कर सकते, ऐसे ट्री नहीं होते। ट्री हमेशा ऐसे नीचे की तरफ ग्रो करेगा, ना उसका ऊपर से कोई लेना देना है, वो सिर्फ नीचे अपने चाइल्ड नोड से लेना देना रखेगा, उसका पेरेंट से भी कोई लेना देना नहीं, उसका अपने सिबलिंग से भी कोई लेना देना नहीं। दीज टू नोड्स आर नोन एज सिबलिंग्स। भाई बहन है ना, तुम सिबलिंग्स होते हैं, तुम लोग जितने भी भाई बहन सेम पेरेंट के होते हैं वो सारे सिबलिंग्स हो जाते हैं। ये आपका पेरेंट एक्ट करेगा सी, ये ग्रैंड पेरेंट एक्ट करेगा ए। तो डी और ई के बीच में कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसे डी का सी पे घूम के कनेक्शन भी नहीं होना चाहिए, तो ये ट्री नहीं होता। बस ऐसे नीचे की तरफ ग्रो करवाई जाओ, वो जितना मर्जी मल्टीपल ऑफ टाइम्स कर सकते हो। यहाँ पे 10 लाइंस भी स्टार्ट कर सकते हो, एक से 1 to many। डेटाबेस में किया 1 to many कनेक्शन, 1 to many रिलेशनशिप, 1 to 1, Yes, ma'am.
1 to 1, मैम 1 1 to 1, 1 to many, ठीक है। many to many, ठीक है। जो many to many है ना, that is a case of graph. There can be loops, but this is a case of 1 to many. 1 से start करके आपने many की तरफ move करना है, then उसका 1 point start करो, जैसे ये 1 से 2 की तरफ move किए, फिर 1 से start किया 2 की तरफ move किए, ये 1 से start किया 10 की तरफ move कर दिए, 1 to many connection होता है ये, that's why it's growing like this, ठीक है। उसके उस relationship को ये resemble करता है। These are some of the properties, ठीक है, you need to remember from fill in the blanks point of view, पूछे जाते हैं कई बारी। There is one and only one path between every pair of vertices in a tree. सिर्फ एक ही पाथ होगा, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर दो पाथ होंगे तो वो साइकिल हो जाएगा या सर्किट इस्टेब्लिश हो जाएगा, जो कि अलाउड नहीं है ट्रीज में। वो फिर वो ट्री नहीं होगा, वो नॉन लीनियर स्ट्रक्चर ग्राफ बन जाएगा। पर मैं यहाँ पे ट्री की बात कर रही हूँ, तो ट्री में सिर्फ एक ही पाथ होना चाहिए। हर ट्री में जिसमें n वर्टिसेस कवर हुए हैं या n नोड्स कवर हुए हैं, उनमें एग्जैक्टली n-1 एजेस है। चेक कर लो, ये देखो, ये पहला नोड है, अगर इसके मैं 2 चाइल्ड नोड्स बनाती हूँ, टोटल नोड्स कितने हो गए, टोटल वर्टिसेस कितने हो गए 3, और एजेस कितने हैं 2, एक कम एज होगा। जितने वर्टिसेस होंगे उससे टोटल ट्री में एजेस, सीधा हम वर्टिसेस को काउंट करके बता सकते हैं इतने एजेस होंगे ट्री में, क्योंकि एक भी एज फालतू होगा वो ग्राफ बन जाएगा। तो दिस इज अ क्लियर कट कंडीशन फॉर अ ट्री, ठीक है। A graph is a tree if and only if it is minimally connected. सबसे कम कनेक्टेड होना चाहिए, क्योंकि जितने मल्टीपल कनेक्शंस दिखेंगे, मिनिमली मींस जितनी रिक्वायरमेंट है दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए, वंस वही करना है। अगर मल्टीपल टाइम्स कनेक्ट कर दिया तो लूपिंग कर देगा, ठीक है। Any connected graph with n vertices and n-1 edges is termed as a tree. मिनिमली कनेक्टेड है, एक ही पाथ है, और जिसमें n वर्टिसेस हैं और n-1 एजेस हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को जो होल्ड कर रहा है, ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को हम ट्री डिफाइन कर देते हैं। यानी कि जो पहले डेफिनेशन करवाई थी, या दिस इज अ टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ अ ट्री, वो सिंपल डेफिनेशन थी, दिस इज अ मोर रिफाइंड टर्म इन टर्म्स ऑफ कंडीशंस या फीचर्स उसके। तो आपने लिखनी वही है, ये वैसे ही आपको माइंड में रखने के लिए, ठीक है। इसमें ये n-1 एजेस का कंसेप्ट याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं लोग। These are the various terms related to tree, जिन सबको हम 1 by 1 पढ़ेंगे, और पेपर में ये पूछी जाती हैं। आपसे रूट के बारे में पूछा जा सकता है, एज, पेरेंट, चाइल्ड, सिबलिंग, डिग्री, इंटरनल नोड, लीफ नोड, लेवल, हाइट, डेप्थ, सब ट्री, फॉरेस्ट। ये क्या है सब चीजें। कई बार आपको आता है ना, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स में आपको लेट इट बी, वो कुछ भी पूछ सकता है, फ्लो चार्ट टर्म फॉर्म में पूछ सकता है, एल्गोरिदम को टर्म फॉर्म में, जैसे 2 मार्क्स की टर्म आती है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में 3 टर्म्स पूछ ले, 10 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 टर्म्स पूछ ले, उसी फॉर्म में ये भी पूछ सकता है। लेकिन इसको एक लाइन में नहीं लिखना, विद एग्जांपल आप डिफाइन करोगे। लेट्स सी हाउ। सबसे पहले रूट की बात करते हैं। व्हाट इज अ रूट? रूट मींस जड़, जहां से ट्री की शुरुआत होती है। जैसे नॉर्मल हम रियल लाइफ का ट्री लेते हैं, उसकी भी हम रूट कहते हैं। दिस इज अ रूट ऑफ ट्री। द सेम इज अ स्टार्टिंग नोड इज ऑलवेज गिवन अ स्पेशल नेम एज अ रूट नोड। ट्री के स्टार्टिंग नोड को हम रूट नोड बोलते हैं, ठीक है। द फर्स्ट नोड फ्रॉम वेयर द ट्री ओरिजिनेट्स इज टर्म्ड एज अ रूट नोड। दिस इज द डेफिनेशन। इन एनी ट्री, किसी भी ट्री में रूट नोड हमेशा 1 नहीं होगा, ठीक है। We can never have multiple root nodes in a tree data structure. Here example is node A is termed as the only root node. Clear? If you have been asked about the how to explain root node, you need to write these points. उसको थोड़ा elaborate करना, example cover कर दो ऐसे। This is a tree where A is acting as a root node of the tree. Fine. The next is edge. जो कुछ टर्म्स तो आपको वैसे ही आती हैं। एज क्या होता है? दो नोड्स के बीच में एक कनेक्टिंग लाइन। The connecting link between any two nodes is called an edge. If in a tree there are n nodes or n vertices,
then there can be exactly n-1 number of edges, जो हमने अभी प्रॉपर्टी से डिफाइन किया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल में you can go for, if you need to write here, for example AB, comma BD, comma BE, comma BF, comma ये सारे एजेस लिख सकते हो. राइट, ऑल दिस फाइन. एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए. यू कैन पॉइंट लाइक दिस ऑल्सो. ग्राफ बना, ट्री बना के उसके किसी एज को पॉइंट कर दो. दिस इज अ एज बिटवीन ए एंड सी नोड. इज द पॉइंट क्लियर? रूट नोड और एज क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखते हैं अब. पेरेंट. पेरेंट किसको बोलते हैं? पेरेंट नोड किसको बोलेंगे बच्चे? कोई भी नोड जिसके नीचे फॉलोइंग नोड्स होंगे तो वो उस नोड का पेरेंट, उन दो नोड्स का पेरेंट नोड होगा. जैसे ए, अगर बीसी में इसको चाइल्ड बोल रही हूँ, इसके चाइल्ड नोड्स हैं, तो ए उसका पेरेंट हो गया, पेरेंट ऑफ बीसी. ये देखो मैंने स्पेशली लिखा है. ऐसे ही सी इज ऑल्सो अ पेरेंट. अगर ए पेरेंट है तो सी भी पेरेंट है. ए पेरेंट था बीसी का, लेकिन सी पेरेंट किसका है? जी और एच का, फॉलोइंग नोड्स का. ऐसे ही जी भी पेरेंट है. जी किसका पेरेंट है? के का. उसके फॉलोइंग नोड्स के सारे नोड्स पेरेंट होते हैं. अब के किसी का पेरेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि उसका कोई चाइल्ड नोड नहीं है. आई जे के को हमने छोड़ना है, बाकी सारे के सारे नोड्स पेरेंट नोड्स बन रहे हैं. ये डी भी नहीं क्योंकि इसका फॉलोइंग नोड नहीं है. ऐसे ही एफ भी नहीं है, और इधर से एच नहीं, सॉरी एच नहीं. देखो, द नोड which has a branch from it to any other node is called a parent node. जिसके पास एक ब्रांच है to other node, उसको parent node बोलेंगे. In other words, the node which has one or more children is called a parent node. एक भी child node हो तो वो parent बन जाएगा. In a tree, a parent node can have any number of child nodes, जितने मर्जी हो. जैसे इसके देखो, B के 3 चाइल्ड हैं, C के 2 ही हैं. ठीक है. चाइल्ड नोड्स जितने मर्जी हो सकते हैं, देयर इज नो लिमिट. नेक्स्ट, नोड ए. जैसे एग्जांपल्स में आपने लिखा नोड ए इज अ पेरेंट ऑफ बी एंड सी. ऐसे बी की बात करो, बी किसका पेरेंट है? डी ई एफ का. सी किसका पेरेंट है? जी और एच का. ई किसका पेरेंट है? आई और जे का. जी किसका पेरेंट है? के का. मैंने यहाँ पे ना डी कवर किया है, ना मैंने एफ कवर किया है, ना मैंने एच कवर किया है, ना मैंने ये आई जे के कवर किए, क्योंकि इनके चाइल्ड नोड्स नहीं है. दीज आर नॉट एक्टिंग एज पेरेंट नोड. इनकी स्पेशल डेफिनेशन आएगी लीफ नोड्स की फॉर्म में, वो बाद में देखेंगे. अभी पेरेंट नोड क्लियर? Yes, ma'am. नेक्स्ट चलते हैं हम. चाइल्ड, जो पेरेंट था कॉरस्पॉन्डिंग उसके चाइल्ड नोड्स. चाइल्ड नोड जिसका हायर नोड वहां पे प्रेजेंट है, और हर नोड का हायर नोड प्रेजेंट होगा ही होगा. तो हर नोड जो है चाइल्ड नोड है ही है. इज द पॉइंट क्लियर? पेरेंट नोड के चाइल्ड नोड हो ना हो, दैट इज नॉट अ नेसेसिटी. हर नोड, ट्री में जितने भी नोड्स है सारे पेरेंट एक्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे, दिस इज नॉट अ नेसेसिटी. एंड दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू. ये होगा ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जैसे लास्ट नोड्स है उनके चाइल्ड नोड्स नहीं होंगे. ट्री कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट होगा, तो वो पेरेंट नहीं होंगे. लेकिन हर नोड चाइल्ड नोड है, एक्सेप्ट रूट नोड. रूट नोड को छोड़कर ट्री में जितने भी नोड्स है सारे चाइल्ड नोड्स है, क्योंकि रूट का पेरेंट कोई नहीं होगा. देखो, द नोड विच इज द डिसेंडेंट ऑफ सम नोड. डिसेंडेंट मीन्स जो उसके बिलो लाई कर रहा है, दैट इज टर्म्ड एज अ चाइल्ड नोड. एक नोड के जो बिलो नोड एक्ट कर रहा है, दैट इज अ चाइल्ड नोड. ठीक है. ऑल नोड्स एक्सेप्ट रूट नोड्स आर कॉल्ड चाइल्ड नोड्स. अब बीसी चाइल्ड नोड्स हैं किसके? ए के. B and C are child of A. D, E, F are child of B. G, H are child of C. I, J are child of E. K is a child of G. सारे नोड कवर हो गए, बस A नहीं कवर किया, क्योंकि A के पास पेरेंट ही नहीं है. तो ये चाइल्ड कैसे हुआ? तो
Nodes B and C are children of A. D, E, F are children of B. G, H are children of node C. I, J are children of E and K is the child of G. A को छोड़ दिया मैंने. Is the point clear? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज सिबलिंग्स. सिबलिंग्स मैंने तुम्हें बताया इस टर्म से याद रखना भाई बहन. इंग्लिश में सिबलिंग्स हम भाई बहन को ही बोलते हैं. Either you go for the search in dictionary also. तो टेक्निकली भी इसको सिबलिंग्स ही बोला. सिबलिंग्स क्या होते हैं? जिनके पेरेंट्स सेम हों वो सिबलिंग्स हैं. जैसे मेरे भाई बहन, अब सारे चाचे ताए के भी भाई बहन ही होते हैं पर वो सारे सिबलिंग्स नहीं हम कहते. सिबलिंग्स सिर्फ जिनका पेरेंट सेम हो, दे आर टर्म्ड एज सिबलिंग्स. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की कंबाइंड फॉर्म को सिबलिंग्स बोला गया, बट ऑफ सेम पेरेंट. ठीक है. नोड्स विच बिलोंग टू सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग्स. वो नोड्स जिनका पेरेंट सेम है, दे आर टर्म्ड एज सिबलिंग. इन अदर वर्ड्स, नोड्स विद द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग नोड्स. जैसे बी सी सिबलिंग्स हैं किसके? ए की वजह से, उनका पेरेंट सेम है ए. अब यहाँ पे डी ई एफ सिबलिंग्स हैं, क्यों? पेरेंट बी है. जी एच सिबलिंग्स हैं, पेरेंट सी है. अब इन सबको नहीं बोलना कि डी ई एफ, क्योंकि ये अगर एक लेवल के, मान लो ये बी तुम्हारे फादर है, ये सी तुम्हारे चाचू हैं, तो ये तुम 3 भाई बहन हो, ये उनके चाचू के 2 बच्चे हैं, तुम सारे ही आपस में भाई बहन हो, पर ऑल आर नॉट टर्म्ड एज सिबलिंग्स. ठीक है. एक ही नोड से जो डिसेंडेंट नोड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं को हम सिबलिंग्स बोलते हैं. नोड्स जी एंड एच और also termed as sibling. I, J are also siblings. चले आगे. बच्चे टर्म्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, आपको याद रखना पड़ेगा इनको. ये जितनी दिखती है आसान है, पेपर में रिकॉल करने में कई बार मुश्किल हो जाती है. नेक्स्ट है डिग्री. डिग्री भी बहुत आसान है. एक नोड की डिग्री क्या है? जितने उसके चाइल्ड नोड्स हैं. ठीक है. डिग्री ऑफ ए नोड इज द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ दैट नोड. ठीक है. डिग्री ऑफ ए ट्री, ये एक नोड की बात की, पर यहाँ पे जो डिग्री वर्ड है दैट इज रेफर टू डिग्री ऑफ अ ट्री. ज्यादातर हम डिग्री ट्री की पूछते हैं या किसी नोड की पूछते हैं. दैट इज आल्सो फॉर सम ऑफ द केसेस इट हैज टू बी टेकन इनटू कंसर्न. नोड की डिग्री और ट्री की डिग्री अलग होती है. नोड की क्या, पर्सनल एक नोड की बात कर रहे हैं, तो उसके जितने चिल्ड्रन है वो नोड की डिग्री. ट्री की, अब हर नोड की डिग्रीज आ गई, जो हाईएस्ट वैल्यू किसी भी नोड की गई है दैट इज अ डिग्री ऑफ ट्री. Highest degree of a node among all the nodes in a tree, it is the degree of a tree. There is a difference. जैसे A की डिग्री, A के कितने नोड्स हैं? चाइल्ड नोड्स 2, तो A की डिग्री कितनी है? 2. B के चाइल्ड नोड्स कितने हैं? 3. C के कितने हैं? 2. D के 0 चाइल्ड नोड्स, E के 2. ये सारा प्रोसेस चलेगा ऐसे ही. अब ये सारे इंडिविजुअल नोड्स की डिग्रीज हो गई, लेकिन ट्री की डिग्री कितनी है? हाईएस्ट वैल्यू जो कि B की गई है, तो ट्री की डिग्री क्या होगी? 3. Is the point clear? Yes, ma'am. नेक्स्ट है इंटरनल नोड. ये भी नाम से डिफाइन है. इंटरनल आपको पता ही है, जो अंदर रहें, आउटसाइड्स पे लाई ना करें. ठीक है. इंटरनल नोड किसको बोलते हैं? द नोड विच हैज एट लीस्ट 1 चाइल्ड इज कॉल्ड एन इंटरनल नोड. जिसका कम से कम एक चाइल्ड है उसको इंटरनल नोड कहेंगे, यानी कि जो एंडिंग पॉइंट्स पे नहीं लाई कर रहे. जी, इन सब को हम इंटरनल नोड नहीं बोलते क्योंकि इनके कोई चाइल्ड नोड्स नहीं है, लेकिन जिनका एक भी चाइल्ड है दे आर टर्म्ड एज इंटरनल. एवरी नॉन लीफ नोड, नॉन लीफ बात आ गई. इन जिनको मैंने मार्क किया ना, डी को मार्क किया मैंने, आई को मार्क किया मैंने, जे को मार्क किया मैंने, के को मैंने, एफ को मार्क किया और मैंने एच को मार्क किया. क्यों? इनका कोई भी चाइल्ड नोड नहीं है, 0 चाइल्ड नोड. इनको स्पेशल टर्म हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लीफ नोड. अगर ये लीफ नोड्स हैं 5, तो इनको छोड़ के बाकी सारे नॉन लीफ नोड्स बन जाएंगे. तो एवरी नॉन लीफ नोड इज एन इंटरनल नोड. वो इंटरनल होगा क्योंकि उसका कोई ना कोई चाइल्ड जरूर होगा. लीफ नोड के चाइल्ड नहीं होते, बाकी सबके चाइल्ड होते हैं, तो नॉन लीफ नोड वो ऑटोमेटिकली बन गए. तो नोड्स A, B, C,
E, G, all are internal nodes. लीफ नोड, आगे बात, लीफ नोड द नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड, जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं है वो लीफ. लीफ नोड्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल नोड्स और टर्मिनल नोड. वो इंटरनल बन गए थे जिनके चाइल्ड थे, इनको नाम दिया एक्सटर्नल या टर्मिनल नोड्स. वही जो 5 नोड कहे हैं D, I, J, F, K, H, जिनका कोई चाइल्ड नहीं है, आर लीफ नोड्स. लास्ट वाले नोड्स टर्मिनेटिंग नोड्स. ये बहुत बार पूछी जाती है डेफिनेशन, बहुत बार लीफ नोड के ऊपर डेफिनेशन आती है. दिस इज एन इंपॉर्टेंट वैल्यू, ये टर्मिनेशन पॉइंट बता रहे हैं ट्री का. नेक्स्ट इज लेवल. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. लेवल मतलब हम कहते हैं ना, जैसे जॉब्स के केस में भी कहते हैं कि हम लोगों का सेम लेवल है. जैसे प्रिंसिपल्स सारे इकट्ठे हो जाएं, उनका लेवल सेम है. HOD सारे इकट्ठे होकर बैठ जाए, उनका लेवल सेम है. टीचर्स इकट्ठे होकर बैठ जाए, उनका लेवल एक है. स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर, जो मैंने उस दिन आपको करवाया था उसमें, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स में प्रायोरिटी प्रिंसिपल की पहले, HOD की बाद में, टीचर की बाद में, स्टूडेंट की उससे बाद में. तो उनका क्योंकि लेवल है, दे आर होल्डिंग द सेम पोजीशन, द सेम प्रायोरिटी. ठीक है. अब एक जनरेशन जैसे ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनका लेवल हमेशा 0 से स्टार्ट होगा. उनका लेवल अगर 0 है, रूट नोड को हम 0 लेवल पे मानते हैं. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन जो आई है BC की, वो सारे लेवल 1 के हैं, चाहे वो तुम्हारे पापा थे, BC तुम्हारे चाचू थे. अब DEF तुम 3 भाई बहन हो, GH आगे तुम्हारे चाचू के 2 बच्चे हैं, तो वो सारे लेवल सेम है. क्यों? जनरेशन तो एक ही है, औधा तो एक ही चल रहा है. जैसे मान लो मैं A पे प्रिंसिपल रख रही हूँ, BC पे मैंने HODs रखे हैं, DEF पे मैंने टीचर्स रखे हैं, IGA पे मैंने कनेक्टेड चिल्ड्रंस रखे हैं. तो दे आर ऑल रेफरिंग टू द सेम लेवल. तो उसको जैसे मर्जी ले लो. फॉर डिफरेंट एग्जांपल्स, द लेवल मींस होल्डिंग द सेम पोजीशन या सेम डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड. बेसिकली जिनका एक औधा या जिनकी एक वैल्यू कितने डिस्टेंस पे है फ्रॉम रूट नोड, दैट इज टर्म्ड एज लेवल. अब इन अ ट्री द डिस्टेंस ऑफ अ नोड फ्रॉम अ रूट नोड इज कॉल्ड अ लेवल ऑफ ट्री. एक नोड का रूट नोड से कितना डिस्टेंस है, डिस्टेंस मींस इन टर्म्स ऑफ एजेस, कितना डिस्टेंस है, उसको लेवल बोलते हैं. अब रूट नोड खुद से कितना डिस्टेंस पे है, नोड फ्रॉम रूट नोड है ना, तो अगर नोड ही खुद रूट नोड है तो रूट का रूट से डिस्टेंस 0, तो इसलिए इसका लेवल 0 बोलते हैं. अब B और C, इनमें कितना डिस्टेंस है, एक एज का, इनका लेवल 1 हो गया. ये DEFGH देखो, इनका एक एज ये है, एक एज ये है. रूट नोड तक तब पहुंचेंगे 2 एजेस की हेल्प से. कोई भी है, ये E भी है, ये एक एज, ये वाला एज, G है, ये एज, ये वाला एज, इनका लेवल 2 है. 2 एजेस लग रहे हैं इनको. लेवल 3 इसका क्यों, इनको 3 एजेस लग रहे हैं, एक ये वाला एज, एक B तक पहुंचने के लिए एज, एक A तक पहुंचने के लिए एज. The level count starts from 0 and increment by 1 at each level or step. Clear? Yes, ma'am. Next देखेंगे, मीटिंग खत्म हो जाएगी ना, इसी को रीज्वाइन कर लेना आप लोगों ने. नेक्स्ट इज हाइट. हाइट क्या होती है, total number of edges that lie on the longest path from any leaf node to a particular node is called height. लीफ नोड से उस नोड तक जितने उसको एजेस को ट्रैवर्स करना पड़ा, दैट इज टर्म्ड एज हाइट ऑफ दैट नोड. जैसे अगर मैं D की हाइट की बात करूं, D खुद ही लीफ नोड है, लीफ नोड से इसका डिस्टेंस 0, तो इसकी हाइट 0. अब अगर मैं बात करती हूँ, लेट इट बी, मैं G की बात करती हूँ. G इज एन इंटरनल नोड, नॉट अ लीफ नोड. K इज अ लीफ नोड. तो लीफ नोड से उसका डिस्टेंस कितना, एक एज का, तो इसकी हाइट 1 होगी. अगर मैं C की बात करती हूँ, ठीक है,
नो डाउट यहाँ पे h भी लीफ नोड है, लेकिन ये है k जो है मैक्सिमम वैल्यू होल्ड कर रहा है, तो इसका डिस्टेंस हम k से देखेंगे। k से इसका डिस्टेंस कितना है 2, तो इसकी हाइट कितनी होगी 2। मैक्सिमम वैल्यू को पिक करना है, तो इसको हम इग्नोर नहीं दे सकते, मिनिमम नहीं काउंट करते, इसमें मैक्सिमम काउंट करते हैं। The total number of edges that lie on the longest path from longest path, देखो यहाँ पे आ गया ना वो word, from any leaf node to a particular node is called height of that node. Height of a tree is the height of the root node. Root node की height कितनी है? Longest path देखो इसका कितना है, 1 edge, 2 edge, 3 edge, तो tree की height कितनी होगी 3. Height of node A is 3. That is also termed as height of tree. वही जैसे हमने किया था डिग्री ऑफ अ नोड एंड डिग्री ऑफ अ ट्री, वैसे हाइट ऑफ ट्री भी होता है, हाइट ऑफ नोड भी होता है। लीफ नोड से उसका डिस्टेंस देखना है। गॉट इट? नोड ए की बताओ हाइट, लीफ नोड से 3 डिस्टेंस है, बी के कितने डिस्टेंस है 2 डिस्टेंस, सी के भी 2 हैं, डी के, सी का मैंने केस बता दिया क्योंकि एक में एक है डिस्टेंस, एक में 2 है, हमने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देखना है। डी के 0, ऐसे इन सब की हाइट आप लिख सकते हो, चेक कर लो एक बार। क्लियर? ठीक है बच्चे, कोई डाउट तो नहीं है किसी की हाइट में? चेक कर लो मैनुअली, कोई आपको हाइट पता चल रही है? मैम एक बार रिपीट कर दो हाइट वाला। बच्चे हाइट उसने कहा है कोई भी नोड की हाइट देखनी है, उसका लीफ नोड से डिस्टेंस कितना है। लीफ नोड अभी मैंने करवाया ना? यस मैम। लीफ नोड जिनका चाइल्ड नोड नहीं है, अब इनमें लीफ नोड पहले मार्क कर लो। एक डी है, एक आई है, एक जे है, एक एफ है, एक के है और एक एच है। सिर्फ यही नोड्स है जिनके चाइल्ड नोड्स ही नहीं है, बाकी सबका चाइल्ड नोड कोई ना कोई है। ठीक है, अब बी का हमने लीफ नोड से डिस्टेंस देखना है। बच्चे बी का लीफ नोड से डिस्टेंस, एक तो बी टू डी 1 एज है, लेकिन बी का लीफ नोड से डिस्टेंस ये थ्रू आई या थ्रू जे 2 डिस्टेंस चल रहा है, चाहे आई की हेल्प से चल जाओ चाहे जे की हेल्प से, ये इनके साथ भी कनेक्टेड है, ये भी 2 है। अब एफ बी रूट लीफ नोड है, इसका डिस्टेंस 1 है, पर हमने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस देखना है फ्रॉम लीफ नोड, दैट इज 2, तो दैट्स व्हाई बी का हाइट क्या होगी 2। बी के साथ बी 4 लीफ नोड से कनेक्टेड है, डी से भी कनेक्टेड है डायरेक्टली, आई से वाया ई है और जे से भी वाया ई है, एफ से भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, लेकिन इनके साथ वो 1 एज से कनेक्टेड है, आई और जे के साथ वो 2 एजेस से कनेक्टेड है, डिस्टेंस उसको 2 ट्रेवल करना पड़ेगा 2 एजेस का, तो हमने हाइट उसकी मैक्सिमम डिस्टेंस देखनी है, लॉन्गेस्ट पाथ, उसकी हाइट 2 होगी। ऐसे सी का देखो, सी का एक लीफ नोड तो ये बन रहा है, डिस्टेंस जिसका 2 है, एक ये डिस्टेंस बन रहा है, यानी कि हाइट वो 1 है, तो हमने मैक्सिमम देखनी है, तो सी की हाइट भी 2 होगी। यस मैम क्लियर है। नेक्स्ट है डेप्थ। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू अ पर्टिकुलर नोड is called depth of that node. रूट नोड से किसी भी नोड तक कितने एजेस हमने ट्रेवर्स किए, वो उस नोड की डेप्थ बनेगी। जैसे हाइट के लिए हम लीफ नोड्स को देख रहे हैं ना, लीफ नोड से उसका डिस्टेंस, अब यहां से रूट नोड के साथ देखना डेप्थ के लिए। फाइन, रूट नोड से उसका कितना डिस्टेंस है। अभी आपने टर्म पढ़ी लेवल, ये बात वही है, लेवल और डेप्थ में कोई फर्क नहीं। लेवल भी हमने यही कहा था, डिस्टेंस फ्रॉम रूट नोड, उसमें डिस्टेंस वर्ड यूज कर दिया, इसमें टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू पर्टिकुलर नोड, तो यानी कि लेवल की डेफिनेशन लिखो या डेप्थ की, 1 एट द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं दोनों में, चेक कर लो चेक। द डिस्टेंस ऑफ ए नोड फ्रॉम रूट नोड इज कॉल्ड लेवल ऑफ अ ट्री। नोड का रूट नोड से डिस्टेंस, ये किया था, ये डेप्थ करो। टोटल नंबर ऑफ एजेस
फ्रॉम रूट नोड टू पर्टिकुलर नोड इज कॉल्ड डेप्थ. डेप्थ ऑफ अ ट्री, ये डेप्थ ऑफ नोड होगी, और डेप्थ ऑफ ट्री क्या, टोटल नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट नोड टू लीफ नोड इन द लॉन्गेस्ट पाथ. लॉन्गेस्ट पाथ की बात कर रहा है वो. रूट नोड की डेप्थ क्या है, 0, क्योंकि उसका डिस्टेंस खुद से 0 ही होता है. तो टर्म्स लेवल एंड डेप्थ कैन बी यूज इंटरचेंजेबली. ये चार्ट देखोगे और लेवल का चार्ट देखोगे, दोनों सेम ही है, कोई फर्क नहीं. बी का ए से डिस्टेंस कितना है, 1. डी का ए से कितना है, 2. ई का कितना है, 2. एफ का कितना है, 2. आई का कितना है, 3. जे का कितना है, 3. के का कितना है, 3. जी का कितना है, 2. एच का कितना है, 2. सी का कितना है, 1. क्लियर? यस मैम. नेक्स्ट इज सब ट्री. ये भी नाम से ही आपको क्लियर हो जाए सब ट्री क्या होता है. ठीक है. इन अ ट्री each child forms a node. Each child from a node forms a subtree recursively. हर ट्री में जो भी चाइल्ड नोड होगा वहां से अगर चेक किया जाए टुवर्ड्स डाउनवर्ड साइड, वो एक ट्री बन रहा है, सब ट्री बन रहा है. एवरी चाइल्ड नोड फॉर्म्स अ सब ट्री ऑफ ऑन इट्स पेरेंट नोड. जैसे ए के 2 चाइल्ड थे, बी और सी. अगर बी से स्टार्ट करके पूरा नीचे डाउन तक जाए, ये पूरा सब ट्री है. ऐसे सी से स्टार्ट करके पूरा नीचे डाउन तक जाए, ये सब ट्री है. अब बी के बाद क्या है, इसके 3 चाइल्ड हैं, डी ई एफ. तो डी खुद में एक सब ट्री है जिसमें एक ही नोड है. ऐसे ये ई वाला भी एक सब ट्री है डाउन तक, क्योंकि उसमें 3 नोड है, तीनों ही कवर होंगे. ऐसे एफ एक इंडिविजुअली सब ट्री है. ये जी और के का एक सब ट्री है क्योंकि ये सी का चाइल्ड नोड है. ये आगे सब ट्री है, मतलब नेस्टेड सब ट्रीज बनते जाएंगे. चाइल्ड से स्टार्ट करके नीचे तक मूव करोगे, जितना उसका पाथ है वो सारा सब ट्री बन जाता है. अब डी के पास कोई चाइल्ड नहीं है तो डी का फर्दर सब ट्री कोई नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट फॉरेस्ट. फॉरेस्ट किसको बोलते हैं? फॉरेस्ट इज अ सेट ऑफ डिसजॉइंट ट्रीज. 2 ट्रीज जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, दैट इज टर्म्ड एज फॉरेस्ट. वक्र, जैसे फॉरेस्ट में हम कहते हैं ना ट्रीज होते हैं, सारे ट्रीज अलग अलग खड़े हैं, तुम ये लेके चल सकते हो. डिसजॉइंट ट्रीज, ये भी एक ट्री है, ये भी एक ट्री है, लेकिन ये दोनों आपस में कनेक्टेड नहीं है, तो ये दोनों ट्रीज की कलेक्शन को आप कहोगे फॉरेस्ट. नेक्स्ट, इतने क्लियर है? ये सारे टर्म्स खत्म हो गई यहाँ पे. Yes. क्लियर. मीटिंग एंड होने वाली है. इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे बाइनरी ट्री और उसके ट्रावर्सल. वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी. एग्जामिनेशन पॉइंट में बहुत बार पूछी जाती है ट्रावर्सल ऑफ बाइनरी ट्री. ज्वाइन कर